बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम साइदा लाकर, केमिस्ट्री 2 लेक्चर नंबर 10 के साथ आपके सामने। आज का जो आपका टॉपिक है वो है एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स। पहले आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पीरियड 3 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म होते हैं वो देखे थे, उनका बिहेवियर डिस्कस किया था। जनरली उनका बिहेवियर डिस्कस किया था कि कौन से एसिडिक हैं, कौन से एम्फोटेरिक हैं और कौन से बेसिक हैं, और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आपने स्टडी किया था। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड क्या है बेटे पीरियड 3 एलिमेंट के ऑक्साइड का कि स्ट्रॉन्गली बेसिक से एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक से स्ट्रॉन्गली एसिडिक की तरफ। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि पीरियड 3 एलिमेंट के कौन से ऑक्साइड्स एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक हैं और कैसे हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑक्साइड है बच्चों हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड है सोडियम का Na2O। तो यहाँ पर बेटे बेसिक, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस करना है कि जी सोडियम जो है, सोडियम ऑक्साइड वो कैसे बेसिक है, तो हमने बेसिकली इसको प्रूव करना है। तो प्रूव हम बच्चों कैसे करेंगे कि एक जो है वो हम सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन ले लेंगे, क्योंकि ये खुद बेसिक है, एक इसका रिएक्शन ले लेंगे वाटर के साथ। मैंने आपको समझाया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एक हम इसका रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ, और क्योंकि ये बेसिक है तो एक हम इसका रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ। ऑब्वियसली ये बेस के साथ तो रिएक्शन नहीं कर सकता, बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो आपके सामने सोडियम ऑक्साइड में जो बॉन्डिंग है इट इज़ बिटवीन +1 एंड -2। +1 और -2 के दरम्यान बॉन्डिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस नहीं है ना, +2 -2 या +1 -1 नहीं है। दिस इज़ द बॉन्डिंग बिटवीन +1 एंड -2। ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है बट स्ट्रॉन्ग है। तो जब हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो ये क्योंकि बहुत रिएक्टिव है इसलिए हमें स्टीम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि कोल्ड वाटर के साथ ही सोडियम ऑक्साइड आराम से रिएक्शन दे देता है, बहुत विगरस रिएक्शन देता है, यानी फास्ट रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो जो आपके पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वेशन ओवरऑल आपके पास बैलेंस है, ये स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन देता है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो रिएक्शन की पीएच है, रिएक्शन की पीएच है 14। कितनी पीएच है रिएक्शन की? 14 पीएच है। तो 14 पीएच का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये तो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो रही है कि जो सोडियम का ऑक्साइड है ये बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कली या बेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एल्कली या बेस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। ये क्या हैं? बेसिक ऑक्साइड है। तो यहाँ से क्वेश्चन बच्चों ये भी आ सकता है कि प्रूव हाउ सोडियम ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। तो एक तो आपने वाटर के साथ रिएक्शन करके बता दिया, दूसरा बच्चों आप एसिड के साथ बताएंगे। किसी भी एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर सकते हैं, HCl के साथ कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, लेकिन उस एसिड के साथ करें जिसके साथ आप इजीली बैलेंस कर लें। जिस तरह यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो ये बना रहा है सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज एसिड एंड इट विल एक्ट एज अ बेस। तो बेस और एसिड हमेशा रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, वाइट कलर का सॉलिड, और साथ बन गया वाटर मॉलिक्यूल। तो इन इक्वेशन से बच्चों आप ये प्रूव कर सकते हैं कि हाउ सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो आपका ऑक्साइड है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो बॉन्डिंग है बच्चों वो है बिटवीन +2 एंड -2। तो इसका रिएक्शन इतना विगरस नहीं होता जितना कि सोडियम का होता है। उसका रिएक्शन ज़्यादा विगरस, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और उसकी पीएच भी ज़्यादा होती है। इसलिए बच्चों कि मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के दरमियान, Na+1 और ऑक्सीजन -2 के दरमियान बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ जो बॉन्डिंग है बच्चों वो सेम
यहाँ पे जो फिगर है वो सेम है और साइन अपोजिट है, +2 और -2। मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2 के दरमियान साइन है, ठीक है, यानी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो ऑब्वियसली जब ये वाटर के अंदर चीज़ जाएगी तो इस बॉन्डिंग को टूटने में टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और सस्पेंशंस के तौर पर ये यूज़ होता है, एज एन एंटासिड के तौर पे यूज़ होता है स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। हमारे पास डिफरेंट सस्पेंशंस होते हैं जिनमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी एक सस्पेंशन है। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, सॉल्युबल नहीं होता। सॉल्युबल इसलिए नहीं होता कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के अंदर नहीं आ पाते, ठीक है। तो इसकी जो pH है वो 9 है। इट मीन्स इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। तो ये तो बच्चों आपने इसको प्रूव किया वाटर के साथ रिएक्ट करके कि ये बेस प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये बेसिक इन नेचर है। उसके बाद आप इसको एसिड से प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये बेस है तो आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। एसिड मैंने आपको बताया कि कोई भी आप एसिड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कन्वीनियंस के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए HCl लिया है, ठीक है। आसान होगी इसके साथ इक्वेशन बैलेंस करना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इट विल गिव यू मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2O, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, प्रूव, तो आप इन दो केमिकल रिएक्शंस की मदद से बच्चों इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में बच्चों आप अच्छी तरह जानते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। कैसा है? एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एज अ बेस रिएक्ट करता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एज एन एसिड रिएक्ट करता है या एज एन एसिड बिहेव करता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप अगेन किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने HCl के साथ रिएक्ट करा है, Al2O3 + 6 HCl गोज टू एल्युमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। ऑब्वियसली सॉल्ट एंड वाटर बना है, ठीक है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। यहाँ पे ये एसिड है और ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस। फिर उसके बाद है विद बेस। जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि ये एक्ट करेगा एज एन एसिड। तो यहाँ पर NaOH बेस के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है? टेट्राहाइड्रोक्सी, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्युमिनेट बना रहा है, ठीक है। सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्युमिनेट बना रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है, ठीक है। तो समटाइम कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बन जाते हैं, यहाँ पर सिंपल सॉल्ट्स बने थे। तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर्स के अंदर बच्चों आ जाता है कि हाउ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, प्रूव बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपने बच्चों इसी तरीके से बताना है कि एल्युमिनियम जो है चूँकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इसलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। और इसके एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बिहेवियर को हम कैसे बता सकते हैं, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से कि हम बताएंगे कि इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, सो दैट्स वाई इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है जी। जब एसिड होगा तो उसके साथ एज अ बेस रिएक्ट करेगा, जब बेस होगा तो उसके साथ एज एन एसिड रिएक्ट करेगा, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑक्साइड्स हैं वो फॉस्फोरस, सल्फ़र और हैलोजन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो उन्हें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।